तो लीजिए जी, ये दर्शन हो गए हैं और दर्शन के बाद जैसे पूरी थकान बिल्कुल गायब हो गई है। कैसा लग रहा है ना? इंतजार सुबह 8 बजे से हुआ और अभी मैं टाइम बताऊँ आपको तो टाइम बज गए 3:12 यानी कि लगभग 3:05 पर हमको दर्शन हो गए। तो आज ये अद्भुत आनंद प्राप्ति हुई। अब बस नीचे चलने का टास्क है, बस वो थोड़ा सा जल्दी से फटाफट से हो जाए तो ग्रुप में वापस शामिल हो जाएंगे और आज कल बद्रीनाथ जी के दर्शन कर लेंगे ताकि ये सब कुछ जो 4 धाम का लाभ है वो संपूर्ण रूप से हमको मिल जाए। अगर नहीं भी होगा तो सोनप्रयाग से गुप्तकाशी तक के लिए जो भी साधन संभव होगा उसके अंदर पहुँच जाएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और कुछ कहना चाहोगी? कैसा अद्भुत आनंद, बहुत अच्छा लगा। थोड़ा इंतजार करना पड़ा लेकिन तपस्या आगे सफल हुई। तो चलिए जी, ये इधर का खूबसूरत दृश्य चारों तरफ ये प्रवेश द्वार, हर हर महादेव। लीजिए ये आ गए हैं भीमशिला, जिसने 2013 की त्रासदी से बाबा भोलेनाथ के इस मंदिर को बचाया था। ये खूबसूरत मंदिर और ये वाला आराम से। तो ये भीमशिला इस प्रकार से है। यहाँ पे कहा जाता है कि इन पर्वतों से पानी बहुत भयंकर लेवल से आया और ये भीमशिला भी अचानक प्रकट यहाँ हुई और उसके पश्चात बस ये मंदिर को सुरक्षित करने का जो काम था वो हो गया। हालांकि अभी तो ये कंस्ट्रक्शन काफ़ी हो चुका है, पहले नहीं था ये सब कुछ 11 वर्ष पूर्व। आहा, भोलेनाथ का ये डमरू, हर हर महादेव। तो ये भीमशिला का संपूर्ण विवरण यहाँ पर होता हुआ। जय हो। और ये सभी पर्वत। लीजिए जी, ये जल अर्पित किया जा रहा है। जय श्री भीमशिला। हमारे लिए तो यही साक्षात भोलेनाथ का स्वरूप है, क्योंकि बस भोलेनाथ की भोलेनाथ की रक्षा तो कौन कर सकता है, लेकिन उस समय ऐसा ही कहा गया कि ये भीमशिला नहीं होती तो शायद मंदिर का काफ़ी नुकसान हो चुका होता और आज स्थिति कुछ अलग होती। तो इस भीमशिला को धन्यवाद, धन्य है ऐसा पत्थर यहाँ आके लगा और उस वजह से ये मंदिर पूर्णतया सुरक्षित रह गया। हर हर महादेव। बाकी जो कुछ पूजा करनी है कर लो। लीजिए जी, ये सफ़र हुआ पूर्ण। बाबा केदार का धाम अब छोड़कर जाने की बारी है। नीचे उतरते हैं, देखो कितना समय लगता है। उम्मीद है समय ज़्यादा ही लगेगा क्योंकि मौसम ख़राब है, हवाएं भी थोड़ी थोड़ी है। अरे बाबा केदार के एक बार पुनः दर्शन करें। जय श्री केदार बाबा। चलो जी, मिलते हैं। लीजिए जी, आ गए हैं भोजन करने। तो ये बहुत बढ़िया शानदार गवर्नमेंट का होटल है, जिसमें दाल है, कद्दू की सब्ज़ी है, पूड़ी दी गई है और ये चावल, बस इसका भोजन। आहा, अद्भुत स्वादिष्ट। जी, सफ़र अब शुरू हो गया है नीचे उतरने का, लेकिन इसी बीच में ये बर्फ़बारी का आनंद बहुत हल्की हल्की है। संभवतः आप नहीं देख पाए इसके अंदर, लेकिन ये देखिए, ये देखिए। आहा हा, अद्भुत आनंद के साथ। अब बस ये ज़्यादा ना हो। हाँ हाँ, बांध रहा हूँ। चलिए जी, अब चलते हैं नीचे। सुबह इसी गेट से प्रवेश किए थे, अब इसी गेट पर वापस निकल गए। बर्फ़बारी हो रही है, आप देख ही रहे हैं लगातार, कभी तिरछी, कभी बिल्कुल सीधी, कभी क्या स्थिति है। और ये फाइनली केदार धाम की घाटियाँ अब लगभग 16, 17, 18 जितने भी किलोमीटर है वहाँ तक ये घाटियाँ रहेंगी। बस फिर पहुँचेंगे गौरीकुंड, गौरीकुंड से सोनप्रयाग, रात को होटल में स्टे और कल सुबह बद्रीनाथ जी के लिए निकलेंगे। बीच में कुछ और अगर दर्शनीय स्थल या बहुत सुंदर कोई स्थल दिखता है तो अवश्य आपको दिखाता हूँ। लीजिए जी, फाइनली आ गए हैं यहाँ पर जहाँ रात को टेंट था और अब हमारा सामान लेकर के हम लोग यहाँ से सीधा नीचे निकल जाएंगे। कितने किलोमीटर होगा भैया अभी नीचे गौरीकुंड जो है? 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर की यात्रा भी करनी है। चलते हैं अब नीचे, ये हमारा सामान ले रहे हैं। चलो, हो गया सब रेडी? लीजिए जी, लगभग आधे के आसपास आ गए हैं। आधा से थोड़ा अभी ज़्यादा है, बाकी रह गया। इस प्रकार से ये सफ़र, कुछ कुछ बीच में शॉर्टकट मिल जाते हैं,
2-3 हमने भी उपयोग किए, पर रिस्क तो रहता ही है, इसलिए जहाँ बिल्कुल सेफ़ लगे, हल्का लगे, बस वहीं पर इस्तेमाल करें, अन्यथा नहीं। ये देखिए अभी कुछ ही देर में घोड़ों वाला रास्ता अलग और इंसानों का रास्ता अलग हो जाएगा, यानी डाइवर्जन आ जाएगा। वो पुल का इंतज़ार है, बस बीच में एक पुल आएगा तो चलते जाएंगे इसी तरीके से। उम्मीद करता हूँ 8 बजे के पहले पहले हम हमारे गाड़ी में होंगे, सबसे मुलाकात करेंगे, देखते हैं क्या होता है। लीजिए गौरीकुंड मात्र 9 किलोमीटर, यानी ऑलमोस्ट अगर मैं 18 मानूँ तो 50 और 21 माने 22 माने तो बिल्कुल ऑलमोस्ट 75% कवर्ड हो गया। चलिए चलते हैं नीचे, लाइटें जल चुकी है। लीजिए कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए यहाँ ट्रैक्टर आ रहा है, ये भी गजब है। ये देखिए ट्रैक्टर आया है कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, क्या कहाँ तक जाएगा भगवान जाने, लेकिन पूरा केदारनाथ तक जाएगा। अच्छा चल जाएगा ये, ओह माय गॉड। चलिए बता रहे हैं केदारनाथ तक जाएगा और माल खींच लग रहा है अभी, ठीक है। हाँ लीजिए जी, लगभग आधे से भी ज़्यादा उतर रहे हैं, उतर चुके हैं। कैसा रहा अभी तक का? उतरने में तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं हैं, आराम से उतरे। चढ़ाई में है सारी प्रॉब्लम, कल जो समस्याएं हमको थी ना, आज वो सब उन लोगों को हो रही है जो भी चढ़ रहे हैं, और आज जो हमको आराम है कल वो उन सबको होगा जो कल यहाँ से उतरेंगे। तो दोस्तों यही सिस्टम है। ये देखिए आसमान अभी हल्का सा नीला है, यानी सूर्यास्त ऑलमोस्ट हो चुका है, बस थोड़ा थोड़ा मामूली सा उजाला बचा है और कुछ ही देर में यहाँ अंधेरा छा जाएगा। हाँ जी तकी नहीं, वाह खूब फुर्ती आ गई तुम्हारे में। चलिए अब मैं आपको दिखाऊँ वो दृश्य जहाँ हमने पहले देखा था, ये झरना आता हुआ। यहाँ से शायद क्लियर नहीं आ रहा, अभी नीचे चल के दिखाता हूँ, वैसे तो अंधेरा हो गया। चलो अद्भुत, इंसान आवाज मात्र से डर जाए, इतना बड़ा जलप्रपात, क्या जबरदस्त ये है। श्री भीम बली जी के मंदिर तक हम वापस आ गए हैं। जाते समय भी इनको देखा था, आते समय भी। कहा गया है कि भगवान केदारनाथ जी के मंदिर का निर्माण भीमसेन जी ने किया था। इसके दर्शन मात्र से ही पुण्य की प्राप्ति होती है। जय श्री भीम बली जी की जय, भीमसेन जी की सदा सदा जय। लीजिए ये वो स्थान वापस आ गया है जहाँ से हमने करी थी। रास्ते में आया था तब दिन था। ये बाबा केदारनाथ का मॉड्यूलर मंदिर बना रखा है और बाबा भी मोबाइल चला रहे हैं। देखो पूरा अखाड़ा सेटअप। जय हो हे प्रभु। लीजिए ऐसे ऐसे भयंकर ट्रैक आ रहे हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ऊपर से लाइट और नहीं है, पूरा ज़बरदस्त ट्रैकिंग है ये। वो लाइट वहाँ दिख रही है, यहाँ लाइट का अभाव, पीछे भी अभाव। अपने अपने टॉर्च लेकर चलें। तो लीजिए फाइनली वो गेट आ गया है जहाँ से यात्रा प्रारंभ हुई थी। बस ये 18, 19, 20 जितने भी किलोमीटर हैं पूर्ण हो गए। रास्ते में कुछ दुखद अनुभव रहे हैं, क्या करें। इतनी ज़्यादा चढ़ाई चढ़ने की या चलने की आदत होती नहीं है, इसलिए बड़ा परेशानी रहती है। पर ठीक है, बाबा के दर्शन के आगे सब कुछ परेशानी गायब है। फिर भी
ट्रैक तो कठिन है, ये तो पूर्णतया सत्य है। ये लीजिए आ गई हमारी श्रीमती जी। हाँ जी, हो गया फिलहाल तक का सफ़र। अब चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या स्थिति है। गौरीकुंड का मार्केट आ गया है, यहीं से सफ़र शुरू हुआ था। इस प्रकार से ये चलो अब वापस से शटल में बैठने का टाइम आएगा, फिर पहुँचेंगे सोनप्रयाग। लीजिए जी, इस गेट से भी आपको दिखाया था पहले जब गए थे। बस यही नाश्ता भी किया था, जलेबी और समोसों का। यहाँ से मुख्य मार्केट चालू होता है और अब थोड़ा और नीचे जाते हैं, फिर देखते हैं क्या स्थिति है। लीजिए ये तैयार है शटल, जिसमें जाना है नीचे तक। पहुँचते हैं फिर इसमें, सेम सफ़र। लीजिए शटल मिल गई है और बस सफ़र शुरू। अब पहुँचेंगे सोनप्रयाग, फिर वहाँ से गुप्त काशी। ठीक है, हमें आगे की जगह मिल गई, यही बहुत बड़ी हमारे लिए खुशी की बात। हाँ जी, पैर दुख रहे हैं, बहुत दुख रहे हैं, पैर तो मुड़ने लग गए। ऐसा लग रहा है जैसे कि बस जूते खोलो और फटाफट से बस होटल में जाके आराम करो। ऐसी हालत हो जाती है जब लगातार 2 दिन चलना, यानी कि 1 दिन चढ़ना और 1 दिन उतरना। लीजिए जी, ये पुल भी आ गया और ऑलमोस्ट अब सिर्फ 100 मीटर बाद में सोनप्रयाग बस स्टैंड, और वहाँ से फिर हमारा होटल। वो बस स्टैंड से सारी एक्टिविटीज़ होती है, सारी गाड़ियाँ पार्किंग वार्किंग सब वहीं छोड़ते हैं। लीजिए चलते हैं अब आगे। ये यहाँ तक आ गए। यहाँ रजिस्ट्रेशन पर्ची सुबह कटी थी, मतलब कल। ये इस तरह सारा सेटिंग, ये इधर कुछ फ्रूट्स वगैरह शॉप। यहाँ हमने आगे डोसा भी खाया था। तो ये जैसे गए थे वैसे ही शांति से आ गए। बस अब पहुँचना है होटल, अगर नहीं देखते हैं क्या स्थिति बनती है।